कराची में टारगेट किलिंग के ऊपर नीचे वाक़यात हो रहे हैं और ये वाक़यात शहर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत से मुख्तलिफ हैं। टारगेट किलर्स फायरिंग करते हैं या फरार होते हैं। पीर कुनागन चौरंगी में मजहबी जमात के 2 कारकुनों को कत्ल किया गया। पुलिस ने अपने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया, जिसकी FIR दर्ज कर ली गई। मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात को शामिल किया गया है। 10 रोज़ पहले भी इसी नौयत का एक और वाक़या हुआ था, जिसमें एक शख्स को टारगेट किलिंग करके कत्ल किया गया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। टारगेट किलिंग में मुलव्वस 2 ग्रुप्स के मुलव्वस होने की निशानदही कर ली गई है। कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। अब ये कौन हैं लोग जिनको हिरासत में लिया गया है? इनका ताल्लुक किसी इंतहा पसंद ग्रुप से है, किसी जमात से है, क्या है? इंडिपेंडेंटली कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इंडिविजुअल सतह पर। राहील सलमान हमारे साथी हैं। राहील, बताइएगा, पुलिस कह रही है जी हमने तो पकड़ लिए हैं, क्या हक़ाइक़ सामने इब्तिदाई तफ्तीश में? अब्दुल्ला, देखें, शहर में एक काफ़ी अरसे के बाद जो है अमन अमान की फ़ज़ा ख़राब करने की कोशिश की गई और टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू किया गया। सबसे पहला वाक़या, जैसे कि आपने बताया, 9 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आया, जिसमें फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाबाक और दूसरा ज़ख्मी हुआ। इसी तरह 20 अक्टूबर को नागन चौरंगी के करीब वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद जान से गए। और इसी तरह 21 अक्टूबर को मंगोपीर के इलाके में फायरिंग का पेश आया, जिसमें एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ। इन तमाम तर वाक़यात की जब सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश शुरू किया, और इससे पहले भी कुछ इंटेलिजेंस इतलात थी कि शहर में अमन अमान की फ़ज़ा को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, तो यकीनी तौर पे इंटेलिजेंस नेटवर्क मज़ीद फ़ाल हुआ। कुछ टेक्निकल सपोर्ट जो वो बढ़ाई गई, तो कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनकी पॉइंटेशन पर मज़ीद कुछ गिरफ्तारियाँ की गई। सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि इन तमाम अफराद का ताल्लुक जो है वो 2 ग्रुपों से है, जो कि शहर में टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। और ये टारगेट किलर्स पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है, वो टास्क पूरा करते हैं और वो फ़रार हो जाते थे। इसी किस्म की इतलात पहले भी थी कि कुछ अफराद मखसूस दिनों में आते हैं और उन दिनों में शहर में जो है वो कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, और उसके बाद वो अफराद जो है वापस यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उसी बुनियाद पर कार्रवाई की गई, कुछ अफराद को हिरासत में लिए गए। सिक्योरिटी इदारे इनको जो है वो बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, और उनका कहना है कि पड़ोसी मुल्क से आने वाले अफराद पर भी उन्होंने नज़र रखी हुई है और उन टारगेट किलर्स की भी निशानदही कर ली गई है। कुछ अहम ब्रेक नहीं, तो ये जो लोग अभी पकड़े गए हैं, ये गैर मुल्की हैं या गैर मुल्की लोग भी इस गैंग का हिस्सा हैं? देखिए, उनको जो सपोर्ट मिलती है वो गैर मुल्क से ही मिलती है, सरहद पार से मिलती है। पड़ोसी मुल्क से वो आते हैं यहाँ पर और अपना टास्क पूरा करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अभी तक जितनी भी गिरफ्तारी है वो तमाम के तमाम पाकिस्तान नेशनल हैं, लेकिन उनको सपोर्ट जो है वो सरहद पार से मिलती है, और वहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर अपना टास्क पूरा करते थे और 1 से 2 दिन के अंदर वो वापस उसी मुल्क पर फ़रार हो जाया करते थे। सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है और उन टारगेट किलर्स की भी निशानदेही कर ली गई है, उनको भी पॉइंट आउट लिया गया है। और जल्दी पॉइंट आउट कैसे कर रहे हैं? ये क्लू जो एक दूसरे से जो इन्वेस्टिगेशन में जो क्लू मिल रहे हैं उससे पॉइंट आउट कर रहे हैं, या हमने देखा कल खबर के फेशियल रिकग्निशन इंटीग्रेशन जो कैमरे हैं वो भी अब काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने और कर रहे हैं, और एक मुलजिम की गिरफ्तारी भी उससे मुमकिन हो पाई है। देखिए, टेक्निकली जो है ना, पुलिस और शहर भर में जो है वो सिक्योरिटी इदारों में जो हालिया जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अब ये दौर है, तो उसमें जो है बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पे शहर में लाई जा चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। S4 का मनसूबा चल रहा है, जिसमें ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि शहर के जो टोल प्लाजा हैं, जो एंट्री और एग्जिट के पॉइंट है, वहाँ पर भी कैमरे लगा दिए गए। जैसा कि आपने जिक्र करा कि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया, तो वो फेशियल रिकग्निशन की थ्रू ही गिरफ्तार हुआ। उसके 6 मुकदमात थे मुख्तलिफ किस्म के, गाड़ियाँ चोरी उठाने के, कार लिफ्टिंग के, और उसको जो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन के भी हवाले कर दिया गया है। इससे पहले का एक वाक़या मैं आपको बताऊं, स्कीम 33 में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया था, जिसमें गाड़ी छीनते हुए एक नौजवान को फायरिंग करके हलाक कर दिया था, और उसके बाद वो जामशोर की तरफ रवाना हुए। तो उन मुलजिमान को भी ये आइडिया था कि वो टोल क्रॉस नहीं कर सकेंगे जामशोरों का, क्योंकि इतनी देर में पुलिस को वहाँ पर इत्तला पहुँच चुकी होगी। उन्होंने मजीद हाईवे से ही एक और गाड़ी छीनी, और जो गाड़ी पहले छीनी थी डबल केबिन गाड़ी, उसको उन्होंने वहीं पर ही जामशोर टोल प्लाजा से कुछ पहले वहाँ पर छोड़ दिया, और वो अपनी दूसरी जो कार उन्होंने छीनी थी उसमें वो जा रहे थे। तो यकीनी तौर पर शहर भर में जो वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि क्राइम रेट को जो कम से कम किया जा सके। और पिछले 5 से 6 महीने के दौरान पुलिस हुक्काम भी ये दावा करते हैं कि क्राइम रेट में कराची में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमी आई है, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने की भी कोशिश की जा रही है।
रहा सवाल जो शहर में टारगेट किलिंग का है, तो उसमें भी तफ्तीशी इदारों को बहुत अहम ब्रेक थ्रू मिला है और अहम अफराद को जो हिरासत में लिया जा चुका है और उन्हीं की तफ्तीश की रोशनी में जो है वो टारगेट किलर्स भी पॉइंट आउट कर लिए गए हैं और जल्द ही जो है इसमें और मजीद ब्रेक थ्रू का इम्कान है, जो कि हालिया दिनों में जो बहुत शुक्रिया आपका जल्द गिरफ्तार। हमें बता रहे थे कि गिरफ्त हुई है और जो टारगेट किलिंग के वाक़यात थे उसमें अब कुछ गिरफ्तारियां हुई और उन्हीं की निशानदही पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई। ये अब केस मुकम्मल हल होने के करीब है और पुलिस की कामयाबी भी है सर्टनली।